ओम शांति। आज 7 सितंबर 2023। आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बोले बाबा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। प्रश्न: ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें बंदर क्या लगता है? उत्तर: ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते पता नहीं क्या होता, जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद भूल जाती है। क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके बंदर खाते रहते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ कर के अपने शिकिलदे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। फिर सोजरा चाहिए ज्ञान का। परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वह ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? नदियों से पानी मिलता है, तो भर भर कर स्नान भी करते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो। समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम जाते हैं। ज्ञान सागर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति बैकुंड में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मनुष्य तो 1-2 को सामने दृष्टि देते हैं, बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो, यहाँ बैठे बैठे तुम बैकुंड में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं गीता का भगवान कौन है। वह है ज्ञान का सागर, निराकार। मनुष्य तो गाते हैं श्री कृष्ण के लिए। अब तुमको समझाना है, श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले पहले तो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, कंसपुरी थी, फिर आवाज हुआ, हे कंस तुमको मारने वाला आ चुका है। यह तो जानते हो अब असुर हैं कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, पाप आत्माएं। सबका विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वह तो छोटा था। फिर ज्ञान कब दिया? वह तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं, छोटा तो नहीं दिखाते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते हैं। कुछ समय के बाद जब वह बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा, यह भी दिखाते हैं। जन्म लिया है, टाइम भी दिखाते हैं, रात्रि के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामणी हुई है। कोई को पता नहीं कि कब प्रवेशता हुई। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है, वह तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है। कब आया उनकी डेट है नहीं। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख है और वह गर्भ से पैदा हुआ है। यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनको छोटा होना नहीं है, जो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ, वह किसको राजयोग से खिला सके, क्योंकि खुद ही राजा है। बरोबर तुम जानते हो निराकार बाप ही आकर राजयोग से खिलाते हैं, पतितों को पावन, राजाओं का राजा बनाते हैं। उस हद के रात और दिन तथा इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। यह है संगम। जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। यह है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। सतयुग में है सोजरा। उस रात की बात नहीं, वह तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं, वह हुई हद की बात। यह है बेहद की। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं। कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य हैं ही 2।
अभी श्री कृष्ण जयंती आती है ना, उनको समझाना है। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनता है। वह तो समझते हैं कृष्ण भगवान हैं, वह हाजरा हजूर है। तो इस पर भी समझाना है। तुम्हारी है शिव जयंती व शिवरात्रि कहो, शिव जयंती कहना ठीक है, यह भी समझाना होता है। वह गर्भ में तो आते नहीं हैं, साधारण तन में आते हैं। श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती हैं। छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है। वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, फिर वह प्रिंस से किंग होगा। कृष्ण अक्षर नहीं, महाराजा नाम ही गाया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेजों का है, असल नाम महाराजा महारानी है। ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था, स्वयंवर बाद श्री कृष्ण फिर श्री नारायण बनते हैं। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम तो बदलता नहीं, वह ही नाम एक ही नाम है। उनका वह रथ तो बड़ा है, आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया है। यह ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे, समझ में आता है। इनमें आया हुआ है जो साक्षात्कार कराते हैं, नॉलेज दे रहे हैं। यह साक्षात्कार का राज्य अथवा यह नॉलेज शुरू में पहले समझ में नहीं आती थी। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे, समझ में भी नहीं आता था यह क्या है, क्योंकि यह तो जैसे बेबी बन गए, नया जन्म लिया ना। कहते हैं ना, बाबा हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूँ, तो मैं भी बच्चा हो गया। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, वह ज्ञान की बातें ही और थीं। अगडम बगडम क्या क्या बैठ निकालते थे। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए हैं, अभी बाप की बातें समझ में आती हैं। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाने है। चित्र तो बराबर हैं, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है। मक्खन तो यह हब कर लेते हैं, विश्व के मालिक पने का माखन है। श्री कृष्ण तो सतयुग की प्रारब्ध लेकर आया है। श्री कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। यह है उनकी प्रारब्ध जो कलयुग में तो थी नहीं। तो यह सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, वह आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कंट्रास्ट बतलाना है। श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया दिखाते हैं। वहाँ कंस जरासंधी आदि थे, परंतु वहाँ सतयुग में असुर तो हो न सकें। असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं। तो जरूर असुर कलयुग अंत में होंगे, देवताएं सतयुग आदि में होंगे। दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं है। महाभारत लड़ाई बरोबर है, देवताएं तो यहाँ हो न सकें। असुरों की असुरों में लड़ाई चली है। मुसलमानों का राज्य भी देखते हो, बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं। पांडव हैं नॉन वायोलेंस योग बल वाले, यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहती रहती हैं। दुश्मनी तो है ना, पार्टीशन में रक्त की नदियाँ अच्छी ही बही थी ना। भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, लड़ाई उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदियाँ कैसे बहें। यह तो 1-2 का खून करते हैं, तलवारें चलाते हैं, तब रक्त की नदियाँ बहती हैं। और है यह संगम का समय, रक्त की नदियाँ बाद फिर घी की नदियाँ बहनी है। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, फिर उनकी भी बैठ गलानी की है। उनको तो ज्ञान सागर कह नहीं सकते। देवताओं की महिमा तो गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। यह महिमा बच्चे की नहीं हो सकती, महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। वह फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितनी बड़ी भूल कर दी है लक्ष्मी नारायण की। छोटेपन की कहानी भी कोई बता नहीं सकते। राम सीता की भी कुछ ना कुछ बतलाते हैं, कृष्ण की भी उल्टी सुल्टी बात बतलाते हैं। कुछ तो सुल्टी कहानी भी बताओ।
लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म। अच्छा, उन्हों को राज्य किसने दिया? मनुष्य का नाम सुनमूझ जाते हैं लक्ष्मी नारायण कहने से। तुम चले जाते हो सतयुग में। यह है नर से नारायण बनने की कथा, श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते, इसको सत्यनारायण की कथा कहेंगे। सत्य कृष्ण की कथा नहीं कहा जाता। सच्चा बाबा ज्ञान सागर यह कथा सुनाते हैं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। उनके 84 जन्मों की कथा दिखलाते हैं। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। बरोबर बाप बैठ बच्चों को नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। श्री नारायण तो बड़ा है ना। स्वयंवर से पहले कौन थे? क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा और कोई नाम था? हैं राधे कृष्ण, जिनका स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम रखा है। बाबा ऐसे निबंध देते हैं, फिर तुमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। पहले नंबर की भूल है यह, तुम जानते हो अभी है कलयुग, यादव कौरव पांडव भी हैं, कलयुग का समय भी है, कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। बाप कहते हैं मैं गाइड बन आया हूँ, रावण के चंबे से छुड़ाए वापस ले जाने, आत्माओं को ही ले जाऊंगा। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल। महिमा ही उस निराकार की है, सुंदर मेला कर दिया जब वह सदगुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही हैं। गाया हुआ है सदगुरु मिला दलाल, सत्य परमपिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। सौदा दलाल द्वारा होता है, यह भी सगाई होती है। आत्मा और परमात्मा अलग है। परमात्मा है निराकार, वह आकर इसमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई करते हैं, खुद दलाल बनते हैं। कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, इस शरीर में बैठ कहते हैं मामेकम याद करो, मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ में ले जाऊंगा, तुमको फिर रजाई देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। कृष्ण थोड़ी ही ऐसे कहेंगे, यह है ही आत्मा और परमात्मा। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत हैं समझाने की, तो बाबा ने समझाया है। कैसे इसमें प्रवेशता हुई, फिर समझने लगा मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। विष्णु का साक्षात्कार हुआ और दिल में बहुत खुशी हुई। फिर विनाश का साक्षात्कार भी हुआ, परंतु इतना समझ में नहीं आया। अभी समझते हैं। बाबा ने यह साक्षात्कार कराया, तुम नर से नारायण बनेंगे, परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी। जैसे बाबा रात को बतला रहे थे, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ, ऐसे तो नहीं। बाप जब प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है, बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते हैं तो फील होता है बेहद का, बाप आकर सुनाते हैं परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से ही आता है? ऐसे कहें मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ, भल आवे इसमें तो सबका कल्याण है। याद ही मुख्य हो जाती है, आए ना आए बाप को याद जरूर करना है। बाबा ने समझाया है कि गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। शिव तो बड़ा है, फट से आया और गीता सुनाई, छोटा तो नहीं है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे हम समझाएं। पहले ख्याल करो शिव किसको कहते हैं, किसकी रात्रि मनाई जाती है। सतयुग में श्री कृष्ण की राजधानी, नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे, वह नॉलेजफुल है। और किसको नॉलेज नहीं कहा जाता, गॉड इज़ नॉलेजफुल, रचयिता बीज रूप है, वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है फिर कब पूरा होता है किसको पता ही नहीं है। सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह कोई समझा नहीं सकते। सुनावे वह जो त्रिकालदर्शी हो, त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय एक के, वही तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी वन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। दूसरा, बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है कैसे किसको समझाएं। वरदान, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। कई बच्चे आए भल पीछे हैं लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष रूप है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। स्लोगन, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति।